गलातियों की पत्री में, वहाँ हम जान ही रहे हैं 5वां अध्याय का 22वां पद में आत्मा का फल के विषय में जानकारी है। और हमने सीखा था कि आत्मा का एक ही फल है जिसके 9 अलग अलग स्वाद हैं। और फिर हमने कोशिश की थी ये जानने की कि आत्मा के फल हमारे जीवन में कैसे उत्पन्न हो सकते हैं, ये अलग अलग स्वाद हमारे जीवन से कैसे निकल सकते हैं। और हमें धन्यवादित रहना चाहिए कि परमेश्वर जो कुछ हमें मालूम होना चाहिए वो सब कुछ बाइबल में दे रखा है। और यीशु मसीह ने 3 साल या 3.5 साल पृथ्वी में रह के अपने चेलों को सारी बातें सिखा दी हैं, कुछ भी अपने पास रख नहीं छोड़ा। तो जो कुछ भी आपको जानना है वो बाइबल में है। अगर आत्मा के फल आपके जीवन में आप चाहते हैं, जबकि चाहत होनी चाहिए, तो हमने देखा था कि प्रार्थना करने से फल नहीं लगेगा, चाहत रखने से फल नहीं लगेगा। परमेश्वर ने कहीं भी नहीं कहा कि चाहत रखो, जबकि आत्मा के वरदानों के लिए कहा है कि तीव्र इच्छा रखो। फिर कैसे होगा, यीशु मसीह ने सिखाया था। तो हम यूहन्ना का 15वां अध्याय में चलते हैं। एक बार फिर हम पढ़ते हैं 1 पद से लेके 8वां पद तक। और मैं जो ये पूरा पैसेज क्यों पढ़ता हूँ और आपको क्यों कहता हूँ कि पढ़ना, वो इसलिए है कि वचन खुद आपको शिक्षा देगा। यानी वचन को आप पढ़ेंगे और बार बार पढ़ेंगे और पूरे संदर्भ में पढ़ेंगे तो बहुत सारी बातें हमें वैसे ही समझ आएगी। और फिर जो कुछ मैं बताता हूँ वचन में होना चाहिए। तो हम पढ़ते हैं, मैं हिंदी में पढ़ता हूँ, फिर हम इंग्लिश में भी एक बार पढ़ेंगे। तो यीशु मसीह ने कहा, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वे काट डालता है, और जो फलती है उसे वे छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वे डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोरकर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वे तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरा पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। इसमें बहुत सारी बातें हैं, एक बार हम इंग्लिश में पढ़ें। I am the true grapevine, and my Father is the gardener. He cuts off every branch of mine that doesn't produce fruit, and he prunes the branches that do bear fruit, so they will produce even more. You have already been pruned and purified by the message I have given you. Remain in me, and I will remain in you. For a branch cannot produce fruit if it is severed from the vine, and you cannot be fruitful unless you remain in me. Yes, I am the vine, you are the branches. Those who remain in me and I in them will produce much fruit. For apart from me, you can do nothing. Anyone who does not remain in me is thrown away like a useless branch and withers. Such branches are gathered into a pile to be burned. But if you remain in me and my words remain in you, you may ask for anything you want and it will be granted. When you produce much fruit, you are my true disciples. This brings great joy to my Father. तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या क्या बताया कि यीशु मसीह सच्ची दाखलता है और पिता जो है वो किसान है, और पिता उन डालियों को जो फलती है क्या करता है,
उसकी छटाई करता है ताकि वो और फले, और उन डालियों के साथ क्या करता है जो नहीं फलती उन्हें उठा के रखता है ताकि वो फलना शुरू करे। और फिर यीशु मसीह ने उन चेलों को, सारे चेले नहीं थे, सिर्फ वे खास चेले थे जिनको यीशु मसीह ने प्रेरित कहा था, उन चेलों को, उनमें भी सारे नहीं थे। अभी हम कौन से अध्याय में हैं? 15वें अध्याय में है। तो 13वें अध्याय में यीशु मसीह के 12 प्रेरित अपोस्टल्स थे जिनके साथ यीशु मसीह ने आखिरी भोजन किया था, याद है आपको? और उन 12 प्रेरितों के पैर धोए थे। उसके बाद, भोजन के बाद, एक वहां से निकल पड़ा, चला गया, यूदस। लेकिन यीशु मसीह अपनी शिक्षा जारी रखी, यीशु मसीह शिक्षा देता रहा। तो 14वां अध्याय पार किया हमने, अभी नहीं, मतलब पन्ना तो पलट दिया हमने, और 15 में है हम। इस समय यूदस नहीं है, सिर्फ 11 प्रेरित हैं। उनसे यीशु मसीह कहता है कि तुम तो उस वचन के कारण जो तुमने ग्रहण किया शुद्ध हो, लेकिन आगे भी शुद्ध होना और शुद्ध रहना जरूरी है। ये पहला शुद्धिकरण है। मैंने पिछले बार भी बताया, जब हम सुसमाचार सुन के यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो हम अंदर से शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी शुद्धिकरण की जरूरत है यीशु मसीह के आने तक। इसलिए परमेश्वर पिता जो किसान है, इस संदर्भ में या इस दृष्टांत में हमारी छटाई करता है। और प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि जो प्रभु यीशु मसीह में बने रहेंगे उनमें बहुत फल लगेंगे, और यीशु मसीह के बिना हम फल नहीं ला सकते। जब यीशु मसीह ने कहा ना कि तुम कुछ नहीं कर सकते, इसका मतलब है कि हमारे जीवन में आत्मा के फल नहीं होंगे अगर हम यीशु मसीह के बिना, यानी हम यीशु मसीह से अलग रहेंगे तो। ओके, अब बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं मन में, तो हम पढ़ते जाएंगे और आपके सवालों के जवाब भी आपको मिलते जाएंगे। ध्यान रखना, यीशु मसीह ने कहा कि मैं सच्ची दाखलता हूं। यीशु मसीह ने दाखलता शब्द क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि यहूदियों के इस्राएल में और भी बहुत सारे पेड़ थे, जैतून, ओलिव, जिसमें से वो तेल निकालते थे और तेल इस्तेमाल होता था खाने के लिए और बाल में लगाने के लिए, शरीर में लगाने के लिए भी, गाल में लगाने के लिए भी। बाइबल में लिखा है ना कि जैतून के तेल से आपका चेहरा चमकने लग जाता है। और उनके पास अंजीर का पेड़ भी था, फिग ट्रीज, जिसके फल वो खाते थे। ओके, लेकिन यीशु मसीह ने इनमें से किसी और भी पेड़ है ना, खजूर है, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वो खजूर के पेड़ के समान है, सबको पता है। ओके, गुड। लेकिन खजूर का पेड़ का नहीं नाम लिया। और फिर एक और पेड़ है, लेबनोन के देवदार के समान है, द ट्रीज, द सीडार्स ऑफ लेबनन। इनमें से किसी के पेड़ का नाम नहीं लिया। यीशु मसीह ने कहा कि मैं सच्ची दाखलता हूं। कारण क्या हो सकता है? कुछ कारण होगा ना। बिना कारण परमेश्वर कुछ भी नहीं करता। तो जब यीशु मसीह ने कहा मैं सच्ची दाखलता हूं, तो ध्यान रखना यीशु मसीह किससे बात कर रहा है इस समय? चेलों से, ठीक है, डिसाइपल्स। लेकिन उन चेलों की खासियत क्या है? वे सारे के सारे यहूदी थे, इस्राएल के थे, उनमें से अन्य जातीय कोई भी नहीं था। ध्यान रखना, ये बात ध्यान में रखना, ये इस्राएली है। और पुरानी वाचा में, पुरानी वाचा का मतलब क्या है? जिसको आप पुराना नियम कहते हैं, वो नियम नहीं है, एक्चुअली वाचा है। तो पुरानी वाचा में इस्राएल जो है परमेश्वर का दाखलता था। परमेश्वर ने पुरानी वाचा में कई बार इस्राएल को कहा है कि ये मेरे लिए दाखलता है।
यशायाह की पुस्तक में आपको मिलेगा, यिर्मयाह की पुस्तक में मिलेगा और भजन संहिता में आपको मिलेगा। एक उदाहरण हम देखते हैं भजन 80 में, साम 80 भजन 80 का 8 और 9 पदों को हम देखते हैं। वहां पे लिखा है कि तू मिस्र से एक दाखलता ले आया, यानी परमेश्वर मिस्र से एक दाखलता ले आया और अन्य जातियों को निकाल कर उसे लगा दिया, यानी कनान देश से अन्य जातियों को निकाला और परमेश्वर ने उस दाखलता को वहां पे लगाया। लगाने से पहले परमेश्वर ने एक और काम किया, उस जगह को साफ किया, तैयार किया। जैसे लिखा ना, तूने उसके लिए स्थान या भूमि तैयार किया है और उसने जड़ पकड़ी, किसने? उस दाखलता ने, ठीक है, और फैलकर देश को भर दिया। किसके बारे में बात हो रही है? इस्राएल के बारे में बात हो रही है। परमेश्वर इस्राएल को मिस्र देश से लेके आया, कनान देश में बसाया, अन्य जातियों को वहां से हटाया, उस जगह को साफ किया, तैयार किया। तो परमेश्वर के लिए दाखलता कौन था? इस्राएल। जिनसे अभी यीशु मसीह बात कर रहा है वो कौन थे? वो इस्राएल के थे। अब यीशु मसीह कहता है मैं सच्ची दाखलता हूं इन चेलों के लिए, इन प्रेरितों के लिए, इन यहूदियों के लिए। उनकी अपनी पहचान जो रही है हमेशा, वो इस्राएल के साथ थी। हम इस्राएली है, हम यहूदी है, हम अब्राहम की संतान है। अब्राहम के साथ परमेश्वर ने, यहोवा ने वाचा बांधी थी और इसहाक में उस वाचा को परमेश्वर ने रिन्यू किया था और फिर याकूब में उस वाचा को दृढ़ भी किया था। इसलिए इस्राएली लोग प्रार्थना करते हुए बोलते थे, हे हमारे पिता अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। आपने ये फ्रेज सुना होगा। आज कुछ मसीह लोग बोलते हैं, क्योंकि उनकी पहचान वो थी, वो वाचा जो अब्राहम के साथ बांधी थी, वो व्यवस्था जो मूसा के द्वारा उनको मिली थी। परमेश्वर तक पहुंचने के लिए उनका रास्ता कैसा था? अब्राहम, इसहाक, याकूब और वो वाचा और वो व्यवस्था। लेकिन अब यीशु मसीह कहता है कि मैं दाखलता हूं और मैं सच्ची दाखलता हूं। कहने का मतलब क्या है? अब तुम्हारे पास, जब से तूने मुझ पर विश्वास किया है, एक नई पहचान है। तुम्हारी पुरानी पहचान खत्म। योर ओल्ड आइडेंटिटी इज गॉन। अब आपके पास एक नई पहचान है जब से आपने यीशु मसीह पे विश्वास किया। आप में से कोई भी यहूदी नहीं थे, लेकिन हम सबके सब क्या थे? अन्य जातीय थे। हमारी अपनी एक पहचान थी। पहचान थी ना हमारी? या तो हम बहुत गरीब थे या बहुत अमीर थे या दोनों के बीच में थे। अपनी एक पहचान थी आर्थिक रूप से। मैं सही बोल रहा हूं? एजुकेशन के अनुसार भी हमारी एक पहचान थी, या तो हम बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे या कम पढ़े लिखे थे या अनपढ़ थे, है ना? तो अलग अलग रीति से हमारी पहचान है। आर्थिक रूप से, पढ़ाई लिखाई के रूप में, और या तो हम बहुत धनी थे या साधारण, तो जितने पैसे चाहिए उतना था, या बिल्कुल गरीब थे। जो भी हमारी पहचान रही है। और फिर खानदानी पहचान भी रही है हमारी। हम बहुत बड़े घराने से हैं या साधारण फैमिली से है, ये भी पहचान थी ना हमारी। और क्या है? हमारी जाति की पहचान भी रही है ना? हम ऊंची जाति से है या फिर बीच में से है या फिर सबसे निचली जाति में से। पहचान थी ना हमारे साथ, जुड़ी हुई थी, चिपकी हुई थी। हकीकत बोल रहा ना मैं। हमारे नाम के साथ भी इसलिए पता चलता है, पूरी दुनिया को पता लगता था। ये सारी पहचान हमारे साथ रही है हकीकत में। लेकिन जिस समय और जिस दिन आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, वो सारी पहचान मिट गई, खत्म हो गई आपके जीवन से। आपको एक नई पहचान मिल गई। यही शिक्षा यीशु मसीह उन लोगों को दे रहा था, आज हमें दे रहा है। इसलिए पवित्र शास्त्र कहता है कुरिन्थियों की दूसरी पत्री का 5वां अध्याय का 17वां पद में कि यदि कोई मसीह में है, और उस बात को पढ़ते हुए ध्यान रखना बाइबल क्या कहती है, यदि कोई
ये नहीं कहता है कि यदि कोई चर्च जाने वाला, ये नहीं कहता है कि यदि कोई इस्राएली, यदि कोई अन्य, कोई भी मनुष्य अगर वो मसीह में है तो एक नई सृष्टि है, नई पहचान मिल गई है आपको। लेकिन हमारे साथ क्या होता है, हमारी कमजोरी क्या है, हम पुरानी पहचान में बने रहते हैं, फंसे रहते हैं, उलझे रहते हैं और उसमें रहने में हमें बड़ा मजा आता है। जबकि हमारी पहचान बदल चुकी है, फोटो बदल चुकी है, नई आईडी कार्ड मिली है, नई आधार कार्ड मिला है, उसमें एड्रेस भी अलग है। एड्रेस बदल गया ना, याद है कहां पर एड्रेस? बाइबल में लिखा। आप बोल रहे हैं कि कोई बोल रहा है अंग्रेजी में हेवन, कोई बोलता है स्वर्ग में, कोई ऊपर को हाथ इशारा कर रहा है, लेकिन बाइबल में है क्या? मैंने दिखाया था, याद है किसी को? तो एड्रेस दिखाता हूं आपको। कोलोसियों की पत्रिका, यहाँ पे उंगलियां कुछ रख लेना। कोलोसियों की पत्री 1:13 पढ़िए, आप पढ़िए और आप मुझे बताइए नया एड्रेस है या नहीं। वह कोलोसियंस 1:13, नई पहचान है, नया एड्रेस भी है। लेकिन पासपोर्ट के लिए जब आप फॉर्म भरेंगे तो ये एड्रेस मत लिखना। क्या लिखा है उसने हमें? कोलोसियों 1:13 में क्या लिखा है? अंधकार के वश में से छुड़ाकर, पहले हम कहां थे? अंधकार के वश में थे, वो हमारा पुराना एड्रेस है, ठीक है। छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, ये हमारा वर्तमान पता है, प्रेजेंट एड्रेस, करंट एड्रेस। तो हमारी पहचान बदली है, हमारा एड्रेस बदल गया है। तो पुराने एड्रेस में देखने के लिए मत जाना, कहाँ वो जो बचपन जो हाँ जहाँ पहले थे, अंत मत वापस जाना। लेकिन हम जाते हैं, जाते रहते हैं, हमें नहीं जाना चाहिए। तो यीशु मसीह अपने उन चेलों को और आज की तारीख में हमें समझा रहा है कि आपके और मेरे पास एक नई पहचान है और वो है यीशु मसीह में। यीशु मसीह में होने के कारण पिता के पास हमारी सीधी पहुंच है। We have direct access to the Father। हमें अब्राहम, इसहाक, याकूब और फिर मूसा के द्वारा और उन वाचा के और उस वाचा के और उस व्यवस्था के द्वारा, यानी पुराने नियम की भीड़ भाड़ से टकराते हुए परमेश्वर के पास जाने की जरूरत नहीं है। सीधा यीशु मसीह में आप परमेश्वर के पास जा सकते हैं। जहां आपने हे हमारे पिता, हे मेरे पिता पुकारा, वहां पर पिता हाजिर है। मतलब पिता कहते हैं हाँ बेटा बोल, साधारण भाषा में समझा रहा हूं। हमें घूम फिर के जाने की जरूरत नहीं है। यही बात यीशु मसीह उन चेलों को समझा रहा था कि तुम्हारी सीधी पहुंच है पिता तक। रोमियो की पत्रिका 5वां अध्याय का पहला पद को पढ़ लेना, अभी नहीं, लिख लेना, आप पढ़ लेना। उसमें लिखा है कि विश्वास से धर्मी ठहराए जाने के कारण पिता के पास या पिता के साथ हमारी नई सीधी पहुंच है। We have direct access to the Father, being justified by faith in Christ Jesus। अब आपके पास एक सीधा मार्ग है और एक आसान मार्ग है, और उसमें कोई भीड़ नहीं है। आप परमेश्वर के पास आराम से। पुरानी पहचान के लिए पौलुस ने क्या कहा था? पौलुस ने फिलिपियों की पत्री में कहा कि मैं अपनी पुरानी योग्यताओं को कूड़ा समझता हूं। आई काउंट इट एज गार्बेज, यूजलेस, व्यर्थ की बातें समझता हूं मेरी पुरानी पहचान। और पौलुस एक साधारण यहूदी नहीं था, ये बात आपको मालूम है ना। वो कहता है कि मैं इब्रानियों का इब्रानी था, यानी इब्रानियों में सबसे श्रेष्ठ इब्रानी था। हमारी इंडिया की भाषा में बोलूं तो साधारण ब्राह्मण था नहीं था, उच्च कोटि का ब्राह्मण था। और इब्रानियों का इब्रानी था और फरीसी था। यहूदियों में फरीसी उनको कहते हैं जो अलग किए गए हैं। फरीसी लोग अपने आप को बाकी लोगों से अलग समझते थे, सेपरेटेड, होली। और फरीसी लोग साधारण लोगों के बीच में नहीं जाते थे।
जब फरीसी लोग कहीं सड़क में निकलते जाते हैं और दूसरी ओर से अगर कोई साधारण यहूदी आ रहा है तो वो थोड़ा सा हटके चलता है, क्योंकि उसके कपड़े से जो हवा आएगी वो मुझसे ना टकराए। कुछ समझ आ रहा है आपको? तो ये है फरीसी लोग, ये पौलुस उनमें से था, ठीक है। और वो कहता है कि पुरानी व्यवस्था के अनुसार मैं धर्मी था और निर्दोष भी था। ये सारी बातें हैं बाइबल में है, फिलिपियों की पत्री में वो कहता है पुरानी वाचा के अनुसार, लेकिन उन सब बातों को उसने कूड़ा समझा जब उसे यीशु मसीह मिल गया, क्योंकि एक नई पहचान मिल गई। अब मेरे कामों के अनुसार नहीं, मेरी भक्ति के अनुसार नहीं, यीशु मसीह के अनुग्रह के कारण। और ये समझना ज़रूरी है आपको और मुझको, ताकि हमारे जीवन में आत्मा के फल हो। जब तक ये नहीं समझ आता, जब तक ये बात हमारे जहनों में, हमारे मन के गहराई में अच्छी तरह से नहीं बैठती, हम आत्मा के फल अपने जीवन में नहीं देख सकेंगे। यीशु मसीह के अनुग्रह के कारण, ये अक्टूबर का महीना है ना, ये लास्ट संडे है। अक्टूबर 31 की क्या खासियत है? चर्च हिस्ट्री स्टूडेंट्स किसी को याद है? अक्टूबर 31 1517 में क्या हुआ था? 1517 अक्टूबर 31 रेफॉर्मेशन। रेफॉर्मेशन का मतलब क्या है? सुधार। तो 31 अभी कुछ दिन बाकी है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। हमारा जो प्रोटेस्टेंट चर्च है, इसकी शुरुआत में 5 खास बातें थी जिस पर प्रोटेस्टेंट चर्च बनी है। बाय ग्रेस यानी अनुग्रह के द्वारा, विश्वास के द्वारा, मसीह यीशु में, पवित्र शास्त्र के अनुसार परमेश्वर की महिमा के लिए। कितनी बातें होगी? अनुग्रह के कारण, विश्वास के द्वारा, मसीह यीशु में विश्वास के कारण। 3 हो गया ना? बाय ग्रेस, बाय फेथ इन क्राइस्ट, पवित्र शास्त्र के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर्स, परमेश्वर की महिमा के लिए, फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। प्रोटेस्टेंट चर्च जो है, हमारी कलीसिया या हमारे जैसे कलीसियाएं, इन 5 बातों पे खड़ी है और वो पवित्र शास्त्र में है। उससे पहले क्या होता था? उससे पहले कौन सी चर्च थी पूरे विश्व में? रोमन कैथोलिक चर्च। 423 से लेके 1517 तक चर्च में क्या था? उस युग को क्या कहते हैं, याद है? द डार्क एजेस ऑफ द चर्च, अंधकार का युग। जब कलीसिया में वचन नहीं था, पवित्र आत्मा का काम नहीं था, उस समय मार्टिन लूथर किंग नहीं, मार्टिन लूथर, जो कि रोमन कैथोलिक पादरी थे, उन्होंने उनके बारे में कहते हैं कि लिखा है कि वो अपने जीवन में खूब पाप रहा है और वो इस बात से परेशान रहे कि मैं अपने विचार से पाप करता हूं और अपनी बातों से भी पाप करता हूं, तो मैं एक पादरी बन के कैसे रह सकता हूं। तब गलती से वो रोमियो की पत्री पढ़ना शुरू किया। 5वां अध्याय में पहुंचा जहां लिखा है कि विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाने के कारण। वहां से उन्होंने अध्ययन शुरू किया, फिर इफिसियों की पत्री में पहुंचा। ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको मिलेंगी रोमियो की पत्री में और इफिसियों की पत्री में और तिमोथियस की पत्री में। इन तीनों पत्रियों में आपको मिलेगी सारी बातें। By grace through faith in Christ according to the scriptures for the glory of God। अनुग्रह से, विश्वास के द्वारा, यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा, पवित्र शास्त्र के अनुसार, परमेश्वर की महिमा के लिए। तो यीशु मसीह में जब हम विश्वास करते हैं या जब हमने किया है, महिमा किसको मिली है? पिता को मिली है, पिता परमेश्वर को। जब हम मसीह यीशु में चलते हैं तो महिमा किसकी होती है? परमेश्वर की होती है। ये ध्यान रखना। तो साल्वेशन यानी उद्धार जो है सिर्फ अनुग्रह से है। सिर्फ यीशु मसीह का अनुग्रह के कारण उद्धार मिलता है। मैं एक बात बताना चाहता हूं,
क्योंकि अक्सर मैं ये सुनता हूँ लोग आप लोग दूसरों को यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, जरूर है, अपने ऑफिस में या रास्ते में या जहाँ पर भी आपको मौका मिलता है। उसके बाद आप ये काम करते हैं, आप लोग जब प्रार्थना के लिए आते हैं तो अक्सर आप एक प्रार्थना अलग अलग रीति से करते हैं, बट प्रार्थना का निचोड़ ये है कि परमेश्वर हमने वचन सुनाया और अब तू कुछ करना कि उसको समझाना, उसको उसकी सहायता करना कि वो सही निर्णय ले। ये प्रार्थना आप लोग करते हैं ना? ये प्रार्थना सही है? सोचिए, विचार कीजिए, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है कुरिन्थियों की पत्री, पहली पत्री 3 अध्याय में, हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। वी आर को वर्कर्स विद गॉड। हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। क्या मतलब? मतलब क्या है? साथ साथ काम करने वाले। यानी हम जब परमेश्वर की ओर से सुसमाचार किसी को बताते हैं तो परमेश्वर भी हमारे साथ काम करता है। सोचिए जरा, पेंतेकोस्त के दिन प्रेरितों के काम 2 अध्याय 38वां पद, पतरस ने प्रचार किया। वहां पे लिखा है 38वां पद में लिखा ना कि सुनने वालों के हृदय छिद गए। ये काम किसने किया? पवित्र आत्मा करता है। कैसे पता है? क्योंकि यूहन्ना के पत्री में है ना अभी भी, तो 15वां अध्याय 16वां अध्याय में जाइए, 8वां पद में लिखा है कि जब पवित्र आत्मा आएगा वो इस संसार को निरुत्तर करेगा। दैट मीन्स ही विल कन्विक्ट देम। किन किन बातों को लेके? पाप को लेके, धार्मिकता को लेके और न्याय को लेके। तो पवित्र आत्मा का काम है एक मनुष्य को निरुत्तर करना, यानी उसके पास कोई जवाब नहीं हुआ, उसको समझ आएगा कि मैं पापी हूं, मुझे पाप से छुटकारा चाहिए और यीशु मसीह ने ही मुझे पाप से छुड़ाया है। अब मानना या ना मानना मेरी मर्जी है। इतना हर व्यक्ति को समझ आता है। पवित्र आत्मा का काम है। और प्रार्थना में ये बोल के हम पवित्र आत्मा को कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा तू आलसी बन के बैठा है, मैंने तो अपना काम किया। हम यही कह रहे हैं ना हकीकत में? हम मुंह से बोल नहीं रहे, लेकिन बाय इम्प्लीकेशन दिस इज व्हाट वी आर सेइंग। पवित्र आत्मा देखो, मैंने तो अपना काम किया, अभी तक इसने विश्वास नहीं किया, इसका मतलब तूने उसको समझाया नहीं। जब पतरस ने प्रचार किया, कितने लोगों को समझ आया था? आप 5000 के छलांग मार दिए। कितने लोगों को समझ आया? बाइबल ठीक से पढ़िए। अब चलो, अभी हमें जाना पड़ेगा, प्रेरितों के काम में जाइए। एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 38 पढ़िए। और देखिए, आपका समय मैं जरूर ले रहा हूं, लेकिन इसमें क्या है, आपको फायदा है, आपको समझ आएगा कि बाइबल कैसे, मतलब उन लोगों के लिए जो बाइबल पढ़ना जानते हैं, समझना चाहते हैं, अध्ययन करना चाहते हैं, उनके लिए तो रिवीजन है। लेकिन जिनको नहीं आता या जिनको अभी तक नहीं आता, आपको फायदा है कि आपको पता चलेगा कि बाइबल का अध्ययन कैसे किया जाता है। ओके, तो सब बाइबल को लिए 2 अध्याय में जाइए, 38वां पद में पढ़िए, क्या लिखा है? ओके ओके, ये 38 है, तो 37 में क्या है? सुनने वालों के चित गए। तब वो पतरस और बाकी प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों, हमें क्या करना चाहिए? कितने लोग थे? 38 में लिखा है, पतरस ने कहा कि मन फिराओ और तुम में से हर एक जन अपने पापों की क्षमा के लिए मन फिराओ और बपतिस्मा लो, तो तुम्हें पवित्र आत्मा का वरदान मिलेगा। उसके बाद 38 के बाद क्या आता है? अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि कितने लोगों ने प्रचार सुना था? कितने लोगों के हृदय छिद गए थे? 3000 नहीं। अब आप 37 में वापस जाइए, वहां लिखा है सुनने वालों के हृदय छिद गए। जितनों ने सुना था उन सब के हृदय छिद गए थे। सुनने वालों के हृदय छिद गए, लेकिन उनमें से 3000 लोगों ने सही निर्णय लिया। तो कन्विक्शन सबको मिला था, सबको समझ आया था, जितनों ने सुना। अब कुछ लोग कान बंद करके खड़े थे, उनको नहीं सुनाई दिया। कुछ लोग अपने बाकी कामों में मस्त थे, उन्होंने नहीं सुना। लेकिन जितनों ने सुना, हमें नहीं पता कि कितने हजार लोग वहां पे थे, हो सकता है 10,000 हो, तो 10 जरूरी नहीं कि 10,000 ने सुना, लेकिन जितनों ने सुना
उनको समझ आया, क्योंकि उन सबके हृदय छिद गए। और जो अपने क्या है वो उस जमाने में क्या बिकते थे, जैसे कोका कोला और सब बेच रहे थे, उन्होंने शायद नहीं सुना होता, क्योंकि भीड़ जहाँ लगती है वहां पे मूंगफली और कोका कोला वगैरह बिकते हैं ना, तो लोग उसमें व्यस्त रहे, तो उन्होंने ध्यान से नहीं सुना होगा। बाकी जितनों ने सुना उन सबके हृदय छिद गए, लेकिन सिर्फ 3000 लोगों ने विश्वास किया। तो पवित्र आत्मा ने अपना काम किया था ना। तो आप क्यों टाइम वेस्ट करते हो? पवित्र आत्मा हमने तो सुनाया, अब आप मेहरबानी से उनको समझाइए, उनकी हेल्प कीजिए, ताकि वो नया नहीं सही निर्णय ले सके। पवित्र आत्मा कर चुका है। जैसे आपने अब सवाल यह आता है कि आपने क्या सुनाया था? आपने सुसमाचार सुनाया था? सुसमाचार क्या होता है? सुसमाचार का मतलब क्या है? कोई मुझे बता सकता है? हमने क्लास में सिखाया, चर्च में भी कई बार बोल चुका हूं। गुड न्यूज इंग्लिश में इसका मतलब क्या है? किसी को याद है? अच्छा, मैं बता देता हूं। एक महत्वपूर्ण घटना के विषय में सही जानकारी, एक एन एक्यूरेट रिपोर्ट अबाउट ए ग्रेट इवेंट। मानव जाति के इतिहास में सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य क्या था? कि यीशु मसीह मानव जाति को पाप से छुड़ाने के लिए क्रूस पर अपना जीवन दिया। उससे बड़ी कोई घटना आज तक इस संसार में नहीं घटी और आगे कभी नहीं घटेगी। That is the greatest event in the history of mankind. उसके बारे में सही रिपोर्ट देना, यानी कि कुछ भी दे दो। गुड न्यूज का मतलब यह है, अगर आपने गुड न्यूज सही रीति से, यानी यीशु मसीह क्यों आया, किस लिए आया, यीशु मसीह ने क्या किया और आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि यहां पर सुसमाचार सुनने के बाद लोगों ने पूछा ना कि हमें क्या करना चाहिए। आप में से किसी ने पूछा? नहीं पूछा ना। उन्होंने फैसला कर लिया। तो जब आप सही रीति से यानी सही सुसमाचार सुनाते हैं, पवित्र आत्मा काम करता है, कन्विक्शन लेके आता है। कुछ लोग तुरंत निर्णय लेते हैं, कुछ लोग बाद में लेते हैं, लेकिन निर्णय सब लेते हैं। इसलिए जिनको आपने सुसमाचार बताया है ना, विशेष करके कोविड के समय में बहुत सारे लोगों को हमने सुसमाचार बताया था, क्योंकि बहुत सारे लोग आए थे हमारे पास, है ना। ऑनलाइन में भीड़ लगी रहती थी प्रार्थना करवाने के लिए। उन सबको सुसमाचार आपने सुनाया। आगे बढ़िए, औरों को ढूंढिए। हम एक दो को सुना के 10-15 को सुना के फंसे रहते हैं, ये कब विश्वास करेंगे, ये कब विश्वास करेंगे। और है विश्वास करने के लिए लोग तैयार, उनको बताइए। लेकिन ये ध्यान रखना कि आप सुसमाचार ही बताइए और कुछ मत बोलना, अपनी गवाही मत देना। जहां तो लोग गलती करते हैं, अपनी गवाही देते हैं। मैं भयंकर तरीके से बीमार था, यीशु मसीह ने मुझे ठीक किया, इसलिए आप ही यीशु मसीह में विश्वास करो। मैं क्यों विश्वास करूं, मैं तो बीमार नहीं हूं। आप यही गवाही के बल पर यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए कहते हैं, मेरे को तो कैंसर था। मुझे नहीं है। मतलब जिसको आप सुना रहे हैं उसका लॉजिक यही होगा ना, भाई मुझे तो कैंसर नहीं है, मेरी टांग नहीं टूटी है, मेरा बिजनेस ठीक चल रहा है। आप कहते हैं कि मेरा बिजनेस बिल्कुल खत्म हो गया था, मैं चर्च गया, प्रार्थना हुई, यीशु मसीह ने मेरे बिजनेस को उठाया, इसलिए आप ही विश्वास करो। मैं तो बिजनेस करता ही नहीं हूं। वो क्यों विश्वास करे? यीशु मसीह की गवाही देने के लिए आपको कहा है, अपनी गवाही नहीं। यीशु मसीह की गवाही क्या है? वो मानव जाति से इतना प्रेम किया, जिसमें वो व्यक्ति भी है जिसको आप सुना रहे हैं, कि वो अपना जीवन उस व्यक्ति को बचाने के लिए क्रूस पर दिया। तब पवित्र आत्मा उसको समझाएगा, भाई ये सत्य है, यही एक मार्ग है, यही एक रास्ता है बचने का। उसको समझ आता है। उसके बाद वो देखता है कि अभी का जीवन ज़्यादा प्यारा है या बाद का जीवन। वो फैसला लेता है, नहीं अब रहने दो, अभी जो ज़िंदगी है उसका मज़ा लेता हूँ, बाद में क्या होगा किसने देखा है। दूसरा समझदार व्यक्ति क्या करता है? कहता है नहीं, मुझे स्वर्ग जाना है, मुझे परमेश्वर के उस क्रोध से बचना है, मुझे नरक पे नहीं जाना है। वो विश्वास करता है, और वो विश्वास भी एक्चुअली परमेश्वर ही देता है।
आप याद करने की कोशिश कीजिए, जब आपने विश्वास किया सुसमाचार सुनने के बाद, जब बात समझ आई, जब बेजे में टिमटिमाने लगी बत्ती, तो आपने एकदम फैसला लिया। तब आपने बाई तरफ नहीं देखा, दाई तरफ नहीं देखा, पीछे मुड़ के नहीं देखा कि घर वाला क्या करेंगे, बच्चे क्या बोलेंगे, या मेरे माता पिता क्या बोलेंगे। आपने नहीं सोचा था ना, एकदम आपने विश्वास किया। वो विश्वास किसने दिया आपको? परमेश्वर ने दिया, आपकी सहायता करी कि आपने एकदम विश्वास किया। फिर आपने सोच कुछ नहीं देखा। जैसे हिंदी में एक सॉन्ग आना कि सर फूटे या, हाँ देख, सबको पता है। मैंने तो हाँ कर दिया यीशु मसीह से हाँ कर दिया, हाँ ठीक है, यीशु मसीह का हाथ पकड़ लिया मैंने। अब कुछ भी होता रहे, ऐसा निर्णय ले लेते। हमने लिया है, हम सब ने लिया है। आज मैं सोचता हूं तो मुझे डर लगता है थोड़ा सा कि मैं 19 साल का था और मैंने कैसे विश्वास किया उस समय एकदम विश्वास किया जब समझ आई बात। तब मैंने ये नहीं सोचा कि मेरे पेरेंट्स क्या कहेंगे जब उनको पता चलेगा, मेरे भाई बहन सब क्या कहेंगे। और आपके साथ भी ऐसा ही रहा है। जब समझ आया तो आपने विश्वास किया, बाद में सोचा कि अब घर के लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे, ये सब बातें आई, आपको सामना भी करना पड़ा। इसलिए ध्यान रखना, जब आप सुसमाचार ठीक तरह से किसी को बताते हैं तो पवित्र आत्मा उस व्यक्ति के जीवन में काम करता है। उसको विश्वासी होने की जरूरत नहीं है पवित्र आत्मा को काम करने के लिए। पवित्र आत्मा किसी के भी मन में काम कर सकता है, ये ध्यान रखना। इसलिए पौलुस अक्सर ये प्रार्थना करता था कि परमेश्वर, मुझे मौका मिलना चाहिए, और जब मुझे मौका मिलता है मैं उचित वचन पेश करूं। और पौलुस ने कुलुस्सियों की पत्री में चर्च से भी ये अनुरोध किया कि तुम भी मेरे लिए ये प्रार्थना करो कि जब मुझे मौका मिलता है तो मैं सही वचन लोगों के सामने रखूं। तो आपकी प्रार्थना क्या होनी चाहिए? दो बातों के लिए, कि एक तो परमेश्वर मुझे मौका मिले, परमेश्वर मौका देता है। दूसरा कि मैं सही वचन उनको बताऊं, अपनी मर्जी की बातें नहीं। तब पवित्र आत्मा काम करता है। चलो अब हम वापस चलते हैं हमारा अध्ययन में। ये तो एक्स्ट्रा जानकारी मैंने आपको दी है अभी। 15:4 में आप में से कुछ किसी को नींद तो नहीं आ रही है ना? मैं आपको जगा के रखने की कोशिश करूंगा। और बोर तो नहीं हो रहा ना? किसी को इमरजेंसी में कहीं जाना तो नहीं है ना? ओके, तो आपके पास टाइम है, तो हम जल्दी से क्लोज करेंगे। 15:4 में यीशु मसीह ने कहा, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी रहे तो अपने आप से नहीं, ना रहे तो अपने आप से ना फल सकती, वैसे तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो ना फल सकते। ओके, तो अगर हम यीशु मसीह में हैं, यीशु मसीह में बने रहते हैं, तो हमारे जीवन में फल होंगे। ओके, तो आप यदि उनमें से हैं तो आपका अध्ययन खत्म हो गया, क्योंकि आप फल ला रहे हैं, आपको और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। तो एक संभावना ये है ना कि हम सारे के सारे फल ला रहे हैं, तब तो ठीक है, हमें आगे कुछ जानने की ज़रूरत नहीं, आप रेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक और संभावना है, फिलहाल आपके जीवन में कोई फल नहीं है, आप मसीह में हैं, आप चर्च में भी है, लेकिन आपके जीवन में कोई फल नहीं है। तो फिर थोड़ा सा और अध्ययन हमें कर लेना चाहिए। अब उसमें दो बातें हो सकती है, आप चर्च में हैं लेकिन मसीह में नहीं है, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आपके अंदर फल नहीं आ सकते, आपके जीवन में फल नहीं दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि आप मसीहा के साथ नहीं जुड़े हैं, आप सिर्फ चर्च के साथ जुड़े हुए हैं, तब कोई फल नहीं आ सकता। लेकिन यदि आप चर्च में हैं और मसीह से जुड़े हुए हैं, फिलहाल फल नहीं है, तो आशा है। पिता क्या करेगा? आपको काट के फेंकेगा?
पिछले बार हमने अध्ययन किया था, आपको उठा के रखेगा, जमीन से उठा के रखेगा। ये जो पुरानी मनुष्यत्व यानी पुरानी पहचान जो है ना, उसमें अगर हम चलते रहेंगे तो हम फैलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि पुरानी पहचान में चलने का मतलब है, या पुरानी पहचान में चलना जो है जमीन में पड़े रहने का बराबर है। हमें वहां से उठने की जरूरत है, और उठने के लिए कौन मदद करता है? पिता करता है। फिर क्या प्रॉब्लम है? आपको इतने ज्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत है? हाथ उठाना काफी है कि मुझे सहायता चाहिए, हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है। हम सोचते हैं कि हमें बहुत कुछ करना होगा, तब जाके परमेश्वर प्रसन्न होके हमारे लिए कुछ करेगा। नहीं, परमेश्वर आप पर प्रसन्न हो चुका है। मैं विश्वासियों से कह रहा हूँ, जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, जो यीशु मसीह के साथ जुड़ गए हैं, उनको कह रहा हूँ कि यीशु मसीह ने प्रचार करते हुए कहा था ना, कहाँ पर है? लूक में कहा था ना कि मैं इसलिए आया हूँ ताकि मैं बंदियों को छुड़ाऊं, अंधों को आंखें दूं, और आखिर में क्या कहा था? और परमेश्वर का प्रसन्न रहने का समय का प्रचार करूं। यह है परमेश्वर का मानव जाति से प्रसन्न रहने का समय। आप पर प्रसन्न हो चुका है परमेश्वर। अब आपको क्या करना है? चौथा पद में हमने पढ़ा, अगर हम प्रभु में बने रहेंगे। अब बने रहने का मतलब क्या है? इंग्लिश में लिखा होगा, इफ यू अबाइड इन मी और इफ यू रिमेन इन मी। इसका क्या मतलब होगा? अब डिक्शनरी खोल के देखना होगा। यीशु मसीह ने अपने चेलों से साधारण भाषा में बात की है। इसका मतलब बाइबल में कहीं ना कहीं होगा, इस अध्याय में होगा, या इसके आसपास कहीं ना कहीं यीशु मसीह ने समझाया होगा यीशु मसीह में बना रहने का मतलब क्या है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, 7वां पद को पढ़ते हैं। अब हम जल्दी जल्दी जाएंगे क्योंकि काफी टाइम हो गया। यदि तुम मुझ में बने रहो, अब बने रहने की बात आई ना, और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो यीशु मसीह में बना रहने का मतलब क्या है? मतलब क्या है? यीशु मसीह का वचन हम में बना रहे। क्या मतलब? बना रहने का मतलब क्या है? यीशु मसीह का वचन हम में घर बनाए। घर बनाने का मतलब क्या है? या साधारण शब्द में बताता हूं, यीशु मसीह का वचन हम में निवास करें या हम में बस जाए। अगर वचन से पूछा जाए कहां रहते हो, तो वो क्या कहेगा? मोविका के मन में रहता हूं। ठीक है? अगर परमेश्वर के वचन से पूछा जाता है कि कहां रहते हो, आप में से किसी का नाम लेके उस विश्वासी के हृदय में रहता हूं। क्या मतलब है? वचन ने आपके मन में घर बनाया, आप वचन के अनुसार चल रहे हो, सोच रहे हो, बोल भी रहे हो और कर भी रहे हो। आठवां पद को देखते हैं। 7 को देखा ना अभी? तो एक प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझ में बने रहो, यानी वचन तुम में बना रहे। फिर बोला कि ये सबको याद रहता है, चाहे मांगो मिल जाएगा, इसलिए ये 7वां पद ज्यादातर विश्वासियों को याद है। लेकिन 8 में यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरा पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, और तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। तो यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम मेरे चेले हो तो तुम फल लाओगे, या फिर अगर तुम फल लाते हो तुम मेरे चेला ठहरोगे। ओके, तो इसका मतलब अगर हम यीशु मसीह के चेले हैं तो हम में फल होगा। अब पता कैसे चलेगा हम यीशु मसीह के चेले हैं, या यूं ही सिर्फ विश्वास करके घूम रहे हैं चर्च के अंदर? चर्च के अंदर भी 3 किस्म के लोग पाए जाते हैं, मालूम है ना आपको? एक जो विश्वासी है, सिर्फ विश्वास किया यीशु मसीह पे, चेले नहीं है, और एक जो विश्वास किया चेले हैं, और तीसरा है कि सिर्फ आशीषों के लिए आ रहे हैं। चर्च में क्या अच्छा लगता है, शांति मिलती है, प्रार्थना होती है तो काम हो जाता है, सिर्फ इसलिए आ रहे हैं। तो 3 किस्म के लोग हर कलीसिया में, हर स्थानीय कलीसिया में मिल जाते हैं। हम इनमें से कौन है?
ये मुझे पता है, मेरे बारे में मुझे पता है, आपके बारे में आपको पता है। अगर हम चेले हैं तो यीशु मसीह ने गारंटी दी है। क्या गारंटी दी है? देखिए, आप ध्यान से नहीं पढ़ रहे थे ना। 8वां पद में यीशु मसीह ने कहा ना कि मेरी पिता की महिमा इस बात में है कि तुम बहुत से फल लाओ, और तुम अगर फल लाते हो तो मेरे चेले हो सचमुच। ओके। और यीशु मसीह ने 7वां पद में कहा कि तुम मुझ में बने रहो, यानी वचन तुम में बना रहे। ओके। तो वचन अगर हमारे अंदर बना रहता है तो हम सचमुच उसके चेले हैं। ये यीशु मसीह ने कई और जगह में भी बताया था। 8वां अध्याय में, इसी यूहन्ना का 8वां अध्याय में हम चलते हैं, क्योंकि यहां पर भी मैंने आपको कहा ना कि यीशु मसीह एक अच्छा और श्रेष्ठ शिक्षक रहा है। बहुत खूबसूरती से यीशु मसीह सिखाता है। 8वें पद में यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया था, बल्कि उन सारे यहूदियों को जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया था। और आप यहां पर देख सकते हैं, विश्वास करना काफी नहीं है, चेला बनना जरूरी है। और आपको और मुझे जो आदेश मिला है परमेश्वर की ओर से, ये विश्वासी बनाने का नहीं था, चेला बनाने का था। कहां पे यीशु मसीह ने कहां आदेश दिया था? मत्ती का 28वां अध्याय, सबको याद है। वहां पे यीशु मसीह ने हमसे कहा है कि हम चेले बनाए। तो प्रचार करके विश्वास में लेके आना तक काफी नहीं है, उसके बाद उनको शिक्षा देना है ताकि वो यीशु मसीह का चेला बन जाए। 8वां अध्याय का 31वां पद में, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम, और इस अगर आपके पास मार्कर है तो हाईलाइट कर लेना या पेन से, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तो चेला कौन है? जो वचन में बना रहता है। और यही बात 15वें अध्याय में यीशु मसीह ने कहा ना कि अगर वचन तुम में बना रहे, और यहां पे क्या बोला? अगर तुम वचन में बने रहो, तो वचन तुम्हारे अंदर हो और तुम्हारे चाल चलन में वचन हो, यानी तुम वचन के अनुसार चलते रहोगे तो सचमुच मेरे चेले होंगे, और फिर पिता को महिमा मिलेगी क्योंकि तुम में फल होंगे। तो फल लगने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें वचन में बना रहना है। प्रार्थना करने से नहीं होगा, बाइबल वर्सेस याद करने से, याद रखने से नहीं होगा। बाइबल की बातें याद करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ याद करने से कुछ नहीं होगा, वचन में चलना होगा। वचन के अनुसार सबसे पहले सोचना होगा, तभी तो हम चलेंगे। अगर हम पुराने विचार रखेंगे तो हम वचन के अनुसार नहीं चलेंगे। पुराने विचारों को हटाना होगा। हटेगा कैसे? जब हम नए विचारों को ग्रहण करेंगे। When you receive the words of God, बाइबल की बातें याद रखने से नहीं होगा। बाइबल के बहुत सारे वर्सेस आपको याद हैं, कुछ हुआ है आपकी लाइफ में? कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपके पुराने विचार जो है वहीं के वहीं हैं। आपने नए विचार को पढ़ा जरूर है, याद किया जरूर है, लिख के भी रखा है, लेकिन आपने उसको रिसीव नहीं किया, आपने उसको ग्रहण नहीं किया। आपने ये नहीं माना कि ये सत्य है और जो मैं पहले से सोच रहा था वो गलत है। आपने नहीं माना ऐसा। जब आप ऐसा करेंगे, पुराने रीति रिवाज नहीं, मैं इसको नहीं मानूंगा, मैं वचन को मानूंगा, तब आप चेला बनना शुरू करेंगे। तब आपके जीवन में ये सारे स्वाद जिसका हमने गलातियों की पत्री का 5वां अध्याय में देखा था, प्यार, आनंद, शांति, संयम, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास योग्यता, ये सब कुछ आप में होंगे। आप ऐसा एक स्वादिष्ट इंसान होंगे जिसको लोग चखना पसंद करेंगे, जिसके पास बैठना पसंद करेंगे, जिससे बातचीत करना पसंद करेंगे। जब तक आप वचन में नहीं चलेंगे, यानी उसके लिए आपको वचन ग्रहण करना होगा, आपके अंदर फल नहीं होगा। तो हमें क्या करना होगा? वचन पढ़ना होगा। पढ़ना काफी नहीं है, अध्ययन करना होगा, वचन में ढूंढना होगा। आपके सारे सवालों का जवाब आपको इस वचन में ढूंढना चाहिए, कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। नहीं मिलता तो धीरज रखिए, मिलेगा। किसी ना किसी दिन टीचिंग के द्वारा आपको वचन से दिखाई देगा, सुनाई देगा।
अगर आप सच्चे मन से ढूंढ रहे हैं तो परमेश्वर इतना प्यार करता है कि किसी ना किसी के द्वारा कहीं ना कहीं आपको टीचिंग में सुनने को मिलेगा और आपको वचन में फिर दिखाई भी देगा कि ये है मेरा सवाल का जवाब। इसलिए आपको क्या करना होगा? वचन पढ़ना होगा, अध्ययन करना होगा और वचन की बातों को ग्रहण करना होगा, उसके अनुसार चलना होगा, पुरानी बातों को मन से निकालना होगा। नहीं तो आप पुरानी पहचान में उलझे रहेंगे और आप फल नहीं देखेंगे। क्योंकि अगर आप पुरानी पहचान में ज़मीन में पड़े रहेंगे ना तो आप सड़ जाएंगे, मसीही होकर सड़ जाएंगे। क्यों? आपको मसीहा का प्रकाश नहीं मिलेगा, आप पानी में डूब जाएंगे ज़मीन में पड़े रहेंगे तो। पिता को उठा के रखने दो। अब ये प्रक्रिया जो है इसमें थोड़ा सा दर्द होता है, थोड़ी सी तकलीफ होती है। जब परमेश्वर पकड़ के उठाता ना तो अलग अलग जगह हमें दर्द महसूस करेंगे। आप में से किसी को अगर, या आप किसी को जबरदस्ती उठा के रखेंगे तो क्या होता है? थोड़ी सी तकलीफ होती है ना। ऐसे हमें भी होगा। कोई बात नहीं, वो थोड़े समय के लिए है, आपकी भलाई के लिए है। परमेश्वर जिसको प्यार करता है उसकी ताड़ना भी करता है। तो जब आप वचन पढ़ेंगे ना आपको पता चलेगा कि आप कहाँ गलत है। तब आपको परमेश्वर की बातों को मानना होगा, ग्रहण करना होगा। आपको ये भी पता चलेगा कि आप कहाँ पर सही है। आपको ये भी पता चलेगा आप क्या नहीं कर रहे हैं। सब कुछ आपको पता चलेगा। इसको पढ़ना शुरू कीजिए। दिन में कम से कम एक बार पढ़िए। मैं आपको अक्सर कहता ना कि आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की अगर आपके पास समय नहीं है, इतना कंसेशन में दे रहा, मैं नहीं, परमेश्वर देता है। अगर आपके पास समय बिल्कुल नहीं है तो 4-5 वर्सेस पढ़िए और ध्यान से पढ़िए। समय निकाल के पढ़िए, 5 मिनट का समय दीजिए, ध्यान से पढ़िए। कुछ ना कुछ पवित्र आत्मा आपको समझाएगा उसमें से। वो उस दिन के लिए आपके लिए काफी है। चर्च में भी जब आप बैठे होते हैं तो जितनी देर, आज तो ज़्यादा समय लगा है मेरी कोशिश है आधा घंटे में ख़त्म करने की, लेकिन वो 1 घंटे में पहुंच जाता है। आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए और ये जरूर देखिए कि जो बातें मैं बता रहा हूं वो बाइबल में है या नहीं। जो बाइबल में है उसको ग्रहण कीजिए, जो नहीं है उसको साइड में रख दीजिए। यानी मछली खाइए और कांटा फेंक दीजिए, सबको आता है। अब वेजिटेरियन है तो केला खाइए और छिलका फेंकना नहीं, कूड़े में डालना है। कोई पैर रखेगा फिसल के गिर सकता है, इसलिए कूड़े में डालना है, फेंकना नहीं। ठीक है? तो मेरी बातें अगर बाइबल में है तो उसे ग्रहण कीजिए, बाइबल में नहीं है कोई सजा नहीं मिलेगी, कोई दंड नहीं मिलेगी आपको। अगर बाइबल से हट के मैं कुछ बता रहा हूं आपको मानने की जरूरत नहीं। और आपको अगर पता है कि ये बाइबल में नहीं है तो मुझे जरूर बताना, मैं भी सीखूंगा कि ये बाइबल में नहीं था, मैं गलत बोल रहा हूँ। ठीक है? तो इस हफ्ते हम कोशिश करेंगे ना, डेली अध्ययन कीजिए और अपने मन के पुराने विचारों को बदलिए, आप फल देखना शुरू करेंगे। और ये चुनाव जो है, ये चयन करना हमारे हाथ में है। सबसे बड़ी मुसीबत ये है, वचन पढ़ने के बाद विश्वास करना है या नहीं करना है वो हमारे हाथ में है। वो आज़ादी परमेश्वर ने आपको दी है। इस वचन में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी खूबसूरत बातें हैं, आपके विषय में बहुत सारी बातें हैं, वो भी पढ़ लीजिए, आनंद लीजिए। लेकिन आपके करने के लिए जो कुछ कहा गया है उसे करना है। आपके समझने के लिए जो कहा गया है उसे उन्हें समझना है। परमेश्वर के लिए आप अनमोल है। परमेश्वर इतना प्यार करता है, वो कहता है कि मुझे तुम्हारी परवाह है। परवाह रखने के कारण परमेश्वर आपको उठाता है, आपकी ताड़ना भी करता है जब जरूरत पड़ती है, ताकि आप में फल दिखे। तब लोग आपके पास आएंगे सुसमाचार सुनने के लिए। जैसे खजूर के आसपास मक्खियाँ मंडराती ना, हनी बी, आपने देखा होगा जहाँ खजूर रखा होता है,
ऐसे आपके पास भी आएंगे, आप बताओ सीक्रेट क्या है। और मैं इंडिया की बात बता रहा हूँ, हमारे देश में लोग सुनने के लिए तैयार है, कोई सुनाने वाला चाहिए। बहुत सारे लोगों को सुसमाचार की ज़रूरत है।